तो इस देही का किसी भी तरह से विनाश संभव नहीं है, इसलिए कैसा है, नित्य है। नित्य है का तात्पर्य ये है कि ये हर दृष्टि से नित्य है। जितनी भी दृष्टियां है, जितने भी आप तरह से सोच सकते हो, समझ सकते हो, वो हर तरह से वो नित्य है। जैसे कालतः नित्य है, मतलब ये भूतकाल, भविष्य और वर्तमान हर काल में उपस्थित है और काल के बाहर भी उपस्थित है ना। इसी और ये हर जगह, हर स्थान पर उपस्थित है और स्थान से बाहर भी उपस्थित है ना। हर वस्तु में उपस्थित है और वस्तु के बाहर भी उपस्थित है। तो ये इस तरह से नित्य है, हर तरफ फैला हुआ है, हर तरफ व्याप्त है। और इसीलिए कैसा, नित्य होने के वजह से ये सर्वगत है, सर्वत्र ये ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, गया हुआ है। उसी को सर्वव्यापक भी बोलते हैं, है ना, जिसने सब कुछ व्याप्त कर रखा है। एक होता है व्याप्य और एक होता है व्यापक। तो व्याप्य हमेशा छोटा होता है और व्यापक हमेशा बड़ा होता है। तो ये कैसा है, सर्वव्यापक है। इसने सर्वव्याप्त करके बचा हुआ शेष है, मतलब जितने भी पदार्थ है, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी स्थान है, जितना भी समय है, सब कुछ इसने व्याप्त कर रखा है और उसके बाद भी ये बचा हुआ है। तो इसलिए सर्वव्यापक है। और स्थाणु इसलिए स्थिर है, क्योंकि जितने भी पदार्थ थे, स्थान थे और समय है, इसमें ये सबको व्याप्त करके ऑलरेडी ये है। तो इसको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ भी जाओगे, जितने भी पदार्थ है या स्थान है या समय है, ये ऑलरेडी उसमें उपलब्ध है, उपस्थित है। इसलिए ये कैसा है, अचल है, ये कहीं जाता आता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सर्वत्र उपस्थित है। और इसीलिए सनातन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई क्रियाकलाप नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने संसार में देखा है, जो पदार्थ नष्ट होता है या जिसमें कोई भी परिवर्तन दिखता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिया होती रहती है, अंतर्गत हो चाहे बाह्य हो, है ना। बाह्य का अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह जाना, अंतर्गत क्रिया की अंदर ही अंदर होती रहती है। जैसे कोई पत्थर है, वो कहीं इधर से उधर जाता था दिखता नहीं, लेकिन कालांतर में वो भी टूट जाता है। क्यों टूटता है? कि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहती है, इसी वजह से उसके अंदर परिवर्तन आता है कुछ काल बाद, कुछ समय बाद, है ना। तो ऐसा है। तो ऐसा इसके अंदर, इस देही के अंदर किसी भी तरह का कोई क्रियाकलाप नहीं होता है और इसलिए कैसा है, ये अचल है। और अचल होने की वजह से ये सनातन है, कि ये कभी भी, मतलब ये बदला ही नहीं है, कभी इसके अंदर परिवर्तन हुआ ही नहीं है। ये हमेशा से जैसे का वैसा ही है और परिवर्तन हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई क्रिया ही नहीं है, तो परिवर्तन कैसे हो सकता है ना। परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परिवर्तन होने वाला कारण ही विद्यमान नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए सनातन है।